हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, आज हम कंप्यूटर का जो चैप्टर है हमारा बीएससी पार्ट फर्स्ट का, उसमें लैंग्वेज के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। लैंग्वेज को हिंदी में जैसा हम जानते हैं भाषा कहते हैं। तो भाषा जो है वो सभी जीव जंतुओं के दैनिक जीवन में एक अहम भूमिका निभाती है या अहम भूमिका रखती है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। या यूँ कह सकते हैं कि भाषा का ज्ञान हमारे दैनिक जीवन में इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना हम एक दूसरे को समझ नहीं सकते। इसी प्रकार कंप्यूटर द्वारा उचित एवं मनोवांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें कंप्यूटर की भाषाओं से अवगत होना अति आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में, कुछ बेसिक देखते हैं यहाँ। ह्यूमन लैंग्वेज आर नोन एज नेचुरल लैंग्वेज। Unfortunately, computers cannot understand natural language. As a result, we must communicate with computer using computer language. मनुष्य की जो भाषाएं हैं जिनको हम नेचुरल लैंग्वेज कहते हैं, उनको कंप्यूटर नहीं समझ पाता है, इसलिए हमें कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए कंप्यूटर लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। और कंप्यूटर लैंग्वेज के द्वारा ही हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ए कंप्यूटर लैंग्वेज इज ए मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विथ ए कंप्यूटर। या यूँ कहें कि कंप्यूटर लैंग्वेज एक प्रकार का मेथड है कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने का। द कंप्यूटर लैंग्वेज इज डिफाइंड एज कोड और सिंटैक्स विच इज यूज टू राइट प्रोग्राम्स और एनी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। एक प्रकार से कोड और सिंटैक्स हैं जो कि किसी प्रोग्राम या किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस को कंप्यूटर पर लिखने के लिए काम में आते हैं, उन्हें हम कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। ब्रॉडली हम जब कंप्यूटर लैंग्वेज के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो कंप्यूटर लैंग्वेज को हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। जैसा हमने यहाँ एक चित्रीय निरूपण के द्वारा इसको शो कर रखा है। जो 3 टाइप की कंप्यूटर लैंग्वेज हैं उनको हम लो लेवल लैंग्वेज या मशीनी लैंग्वेज, मिडिल लेवल या असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में क्लासिफाई करते हैं। जो लो लेवल लैंग्वेज हैं उसमें मेनली हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज होती है, मिडिल लेवल लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज होती है, और इसी प्रकार हाई लेवल लैंग्वेज में कोबोल, फोर्ट्रॉन, बेसिक, सी प्लस प्लस, जावा जैसी लैंग्वेज होती हैं। यहाँ हमने लिख रखा है कि लो लेवल लैंग्वेज हैं वो यूज 1 एंड 0 टू क्रिएट इंस्ट्रक्शंस। यहाँ केवल 0 और 1 का ही इंस्ट्रक्शंस को क्रिएट करने के लिए यूज होता है। जबकि मिडिल लेवल लैंग्वेज हैं उनमें इंस्ट्रक्शंस को क्रिएट करने के लिए निमोनिक्स का यूज होता है। इसी प्रकार हाई लेवल जो लैंग्वेज हैं वो एक तरीके से यूँ कह सकते हैं कि ह्यूमन लैंग्वेज के कुछ सिमिलर तरह की लैंग्वेज होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेज के अलावा हमने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और टर्म कई बार पूछी जाती है एग्जाम में भी कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो डेफिनेशन है उसकी बात करते हैं। ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए vocabulary or set of grammatical rules for instructions a computer or computing device to perform specific tasks. The term programming language usually refers to high level language such as basic C, C++, COBOL, Java, Fortran, etc. या यूँ कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केवल हाई लेवल लैंग्वेज ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे लो लेवल लैंग्वेज। इट इज ऑल्सो नोन एज मशीन लैंग्वेज और मशीन कोड। या यूँ कह सकते हैं कि जो निम्न स्तरीय भाषाएं हैं उनको मशीनी भाषा या मशीन कोड भी कहते हैं। ट्रू मशीन कोड इज अ स्ट्रीम ऑफ रॉ यूजुअली बाइनरी डाटा। ये पूर्ण रूप से एक तरीके से यूँ कह सकते हैं कि बाइनरी संख्याएं हैं, 0 और 1 उनके द्वारा बनी हुई होती हैं। ए कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट इन हाई लेवल लैंग्वेज और इन इंग्लिश। कंप्यूटर को जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं अगर वो हाई लेवल लैंग्वेज और इंग्लिश में हो तो उनको कंप्यूटर नहीं कर सकता या समझ नहीं पा सकता है। इट कैन ओनली अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द फॉर्म ऑफ मशीनी लैंग्वेज, इट मीन्स बाइनरी लैंग्वेज। या यूँ कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वो केवल मशीनी लैंग्वेज या मशीनी कोड या बाइनरी भाषा को ही समझता है। अब हम कुछ मेरिट्स की बात करें
या जो निम्न स्तरीय या लो लेवल लैंग्वेज है उसकी कुछ विशेषताओं की बात करें तो मशीनी लैंग्वेज मेक्स फास्ट एंड एफिशिएंट यूज ऑफ द कंप्यूटर। इस भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम जो हैं वो काफ़ी स्पीड के साथ कार्य करते हैं। It requires no translator to translate the code. It is directly understood by the computer. कंप्यूटर इस भाषा को सीधे ही बिना किसी अनुवाद किए समझ लेता है। ये दो इम्पोर्टेंट इस लैंग्वेज के मेरिट्स हैं। नेक्स्ट हम बात करें डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स ऑफ मशीन लैंग्वेज। ऑल ऑपरेशन कोड्स हैव टू बी रिमेंबर्ड। सेकंड बात करें ऑल मेमोरी एड्रेसेज हैव टू बी रिमेंबर्ड। या यूँ कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर जो मशीन कोड हैं उनको और जो मेमोरी एड्रेस हैं उनको याद रखना पड़ता है। इट इज़ हार्ड टू अमेंड और फाइंड एरर्स इन ए प्रोग्राम रिटर्न इन द मशीनी लैंग्वेज। या मशीनी लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम में जो त्रुटि है उसको ढूंढने में काफ़ी हमें कठिनाई महसूस होती है। इस लैंग्वेज के लिए अत्यधिक मेमोरी की आवश्यकता होती है, हार्डवेयर की उचित और संपूर्ण जानकारी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार इस लैंग्वेज के कुछ डीमेरिट्स हैं या कुछ कमियां हैं और इन कमियों को दूर करने के लिए जो मिडिल लेवल की जो लैंग्वेज थी जिसको हम असेंबली लैंग्वेज के रूप में पढ़ते हैं वो आई। तो नेक्स्ट हम देखते हैं असेंबली लैंग्वेज। Assembly language was developed to overcome some of the many inconveniences of machine language. In this language, operation codes and operands are given in the form of alphanumeric symbols instead of 0 and 1. यहाँ हम जो कंप्यूटर है उसको जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स की फॉर्म में देते हैं और इस प्रकार से ये एक तरीके से मशीनी लैंग्वेज के जो ड्रॉबैक्स थे उनको दूर करने हेतु डेवलप की गई लैंग्वेज थी। दीज अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स आर नोन एज निमोनिक कोड्स एंड कैन कंबाइन इन द मैक्सिमम ऑफ 5 लेटर कॉम्बिनेशंस। एग्जांपल ADD फॉर एडिशन। तो यहाँ हम अंकों के स्थान पे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे एडिशन के लिए ADD का प्रयोग कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए हम SUB का प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार स्टार्ट है, लेबल है, ये सब यूज करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि मैक्सिमम जो है 5 लेटर का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं किसी भी एक निश्चित इंस्ट्रक्शन को देने के लिए। बिकॉज ऑफ दीज फीचर्स असेंबली लैंग्वेज इज नोन एज सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। या यूं कह सकते हैं कि इसको सांकेतिक भाषा भी कहते हैं। इस भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को असेंबली या सांकेतिक कोड कहते हैं तथा इस कोड का मशीनी कोड में अनुवाद करने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है जो असेंबलर कहलाता है और उसको कंप्यूटर इजीली पढ़ पाता है। This language is very difficult and need to a lot of practice to master it because there is only a little English support in this language. The instructions of the assembly language are converted to machine codes by a language translator known as assembler and then they are executed by computer। यूँ कह सकते हैं कि पहले जो असेंबली लैंग्वेज होती है उसके जो इंस्ट्रक्शंस या कोड होते हैं उसको मशीनी कोड में बदलने के लिए असेंबलर की आवश्यकता होती है जो एक तरह से ट्रांसलेटर है और उसको कंप्यूटर पढ़ पाता है। डायरेक्ट तो इसको भी नहीं पढ़ पाता है। इस लैंग्वेज के कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। सबसे पहले हम यहाँ इसके मेरिट्स देख रहे हैं। तो मेरिट्स की जब बात करते हैं, असेंबली लैंग्वेज इज इजियर टू अंडरस्टैंड एंड यूज एज कंपेयर टू मशीनी लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज की तुलना में ये काफ़ी इजी थी, समझने में भी इजी थी। इट इज इजी टू लोकेट एंड करेक्ट एरर्स। ये यूँ कह सकते हैं कि त्रुटियां ढूंढने में इसमें आसानी थी, इजीली मॉडिफाई कर सकते थे जो भी त्रुटियां वगैरह हैं या जो भी हमारा जो प्रोग्राम लिखा हुआ था उसको हम इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें हम डीमेरिट्स की। लाइक मशीन लैंग्वेज इट इज आल्सो मशीन डिपेंडेंट। ये भी मशीन पर निर्भर थी जैसे मशीनी लैंग्वेज।
language. Since it is machine dependent, the programmer also need to understand the hardware. मशीन डिपेंडेंट होने के लिए प्रोग्रामर को हार्डवेयर की उचित जानकारी होना भी आवश्यक था। इस प्रकार मशीनी लैंग्वेज के साथ साथ इस लैंग्वेज में भी ये दो इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक थे जिनको भी दूर करना जरूरी था, और इस हेतु समय के साथ जो थर्ड लेवल की जो लैंग्वेज थी उसका डेवलपमेंट हुआ, और वो थी हाई लेवल लैंग्वेज या उच्च स्तरीय भाषा। हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज यूज फॉर्मेट्स दैट आर सिमिलर टू इंग्लिश। ये लैंग्वेज उसी प्रकार के फॉर्मेट्स को यूज करती है जैसे हम इंग्लिश में करते हैं। द पर्पज ऑफ डेवलपिंग हाई लेवल लैंग्वेज was to enable people to write programs easily in their own native language environment. मोस्टली इंग्लिश जो होती है इसका यही इम्पोर्टेंट पर्पस था इसको डेवलप करने का, कि जो भी आदमी है या जो भी पर्सन कंप्यूटर को यूज कर रहा है वो अपनी जो एक तरीके से इन्वायरमेंटल लैंग्वेज थी उसके अंदर कार्य कर सके। हाई लेवल लैंग्वेज आर बेसिकली सिंबॉलिक लैंग्वेज। ये मेनली सिंबॉलिक लैंग्वेज थी दैट यूज इंग्लिश वर्ड्स एंड और मैथमेटिकल सिंबल्स रेदर देन न्यूमोनिक कोड्स, जैसा असेंबली लैंग्वेज में यूज हो रहा था उनकी तुलना में ये इंग्लिश के वर्ड्स और मैथमेटिकल सिंबल्स को यूज करती है। ईच इंस्ट्रक्शन इन द हाई लेवल लैंग्वेज इज ट्रांसलेटेड इनटू मैनी मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। तो हमें पता है कि कंप्यूटर है वो मशीन इंस्ट्रक्शंस या मशीनी कोड को पढ़ता है, तो यहाँ भी जरूरी थी कि उच्च स्तरीय भाषा जो है उसको पहले किस में ट्रांसलेट किया जाए, मशीनी कोड में, और उसको कंप्यूटर इजीली समझ सके। दीज लैंग्वेज आर आल्सो नोन एज प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज। इन भाषाओं को भी जो हाई लेवल लैंग्वेज थी इनको यूं कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड थी या समस्योन्मुखी भाषाएं थी। अब बात करते हैं इनके मेरिट्स की। इनके काफ़ी सारे मेरिट्स हैं जिसकी वजह से ये लैंग्वेज हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। हाई लेवल लैंग्वेज आर यूज़र फ्रेंडली। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये यूज़र फ्रेंडली थी। दे आर सिमिलर टू इंग्लिश एंड यूज इंग्लिश वोकेबलरी एंड वेल नोन सिम्बल्स। एक तरीके से ये इंग्लिश के सिमिलर थी और उसी प्रकार की वोकेबलरी और सिम्बल्स का इसमें यूज किया जाता है। दे आर इजियर टू लर्न, याद रखने में काफ़ी आसान थी। इजियर टू मेंटेन, मेंटेन करने में भी बहुत ईजी हैं। दे आर प्रॉब्लम ओरिएंटेड रेदर देन मशीन बेस्ड। ये मशीन बेस्ड न होकर समस्योन्मुखी या प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, जो भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए प्रोग्राम रिटर्न इन a high level language can be translated into many machine language and can run or on any computer for which there exists an appropriate translator। किसी भी कंप्यूटर पर जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा गया है उसको हम दूसरे कंप्यूटर पे भी इजीली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। द लैंग्वेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मशीन ऑन विच इट इज यूज्ड। या यूं कह सकते हैं कि मशीन पर इसकी निर्भरता नहीं थी। इट मीन्स प्रोग्राम्स डेवलप्ड इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी रन ऑन एनी कंप्यूटर टेक्स्ट। तो इस प्रकार हमने देखा कि उच्च स्तरीय भाषा की कई विशेषताएं थी जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट ये मशीन पर निर्भर नहीं है, इसमें किफ़ायती और एक तरीके से लाभप्रद प्रोग्रामिंग है, त्रुटियां ढूंढने में भी ये इजी है, समझने में भी काफ़ी आसान है, इसका संधारण भी इजीली किया जा सकता है और इसमें उचित और आसान प्रलेखन होता है। अब हम कुछ हाई लेवल लैंग्वेज को यहाँ देखते हैं। तो जब हाई लेवल लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज को हम एक तरीके से कई भागों में या कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, और उसी हर कैटेगरी में कुछ भाषाएं समाहित होती हैं। जैसे फर्स्ट हम बात करें एल्जेब्रिक फॉर्मूला टाइप प्रोसेसिंग में जो लैंग्वेज काम आती हैं वो मैथमेटिकल या स्टेटिस्टिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको सोल्व करने में काम आती हैं। और उस कैटेगरी की कुछ जो हाई लेवल लैंग्वेज हैं उनमें बेसिक है, फोर्ट्रान है, एल्गोल है। बेसिक
का फुल फॉर्म होता है बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। फोर्ट्रान जो है वो फॉर्मूला ट्रांसलेशन में काम आती है, और एल्गोल है वो एल्गोरिथमिक लैंग्वेज में काम आती है। तो इस प्रकार ये जो तीन लैंग्वेज हैं ये एक तरीके से एल्जेब्रिक फॉर्मूला टाइप प्रोसेसिंग में काम आती हैं, या यूँ कह सकते हैं कि ये मैथमेटिक्स और स्टेटिस्टिकल्स जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने में काम में आती हैं। नेक्स्ट हम बात करें कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग में काम आती है। ये जो लैंग्वेज है ये एक तरीके से जो फाइल्स हैं उनको हैंडलिंग में इम्पोर्टेंट होती है, और इसीलिए इसका बिजनेस में काफ़ी इम्पोर्टेंट यूज होता है। नेक्स्ट हमने यहाँ लिखा है लिस्प या लिस्ट प्रोसेसिंग में। तो ये एक तरीके से स्ट्रिंग एंड लिस्ट प्रोसेसिंग में काम आती है। जैसे हमें कोई भी लिस्ट बनानी है, उसके अंदर कुछ पैटर्न्स हैं उनको सर्च करना है, उसमें कुछ करेक्टर्स को इंसर्ट करना है, कुछ करेक्टर्स को डिलीट करना है। तो इस तरीके से स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में जो काम में आने वाली लैंग्वेज हैं उनमें लिस्प है। नेक्स्ट हम बात करें सी प्लस प्लस और जावा। ये एक तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इस प्रकार हमने यहाँ देखा कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज थी वो क्या होती है, कंप्यूटर की लैंग्वेज के कितने टाइप होते हैं, उन सभी लैंग्वेज के कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स को हमने यहाँ पढ़ा। और लास्ट में हमने जो कुछ सम हाई लेवल लैंग्वेज थी उनकी बारे में यहाँ पर छोटी सी चर्चा की। तो जो हमारे कोर्स के अंदर जो कंप्यूटर भाषा का परिचय है उसमें केवल इतना ही कुछ है।